अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल रबड़ी और खोए के जायके वाली खीर बना रही हूँ, लेकिन हम इसके अंदर खोया या रबड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी ये खीर बहुत ज्यादा जायकेदार बनेगी। कितने दूध में कितने चावल जाते हैं, तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। इस मजेदार खीर को बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। खीर के लिए सबसे पहले हमने चावलों को पीसना है। ये मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम चावल लिए हैं। चावलों को अच्छी तरह साफ करने के बाद मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। मैंने बासमती चावल लिए हैं, आप भी बासमती चावल लीजिएगा। अगर चम्मच से देखा जाए तो ये मैंने 8 खाने के चम्मच चावल लिए हैं। इन चावलों में तकरीबन आधा कप पानी बाकी है, तो मैं इस पानी समेत ही चावलों को ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ। तमाम चावल मैंने जार के अंदर डाल दिए हैं। इसमें आधा कप पानी है, आप पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 5-6 मैंने सब्ज इलायचियां शामिल करी हैं। इस खीर के अंदर हमने खोए का इस्तेमाल नहीं करना है। खोए की जगह हमने ये 4 अदद पापे लिए हैं। आप अगर 1 लीटर दूध की खीर बना रहे हैं तो फिर आपने 2 पापों का इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा, खीर भी आपकी गाढ़ी बनेगी और खोए वाला जायका भी आ जाएगा। खोया आसानी से नहीं मिलता है और इस टाइम गर्मी का टाइम है, खोया जल्दी से खराब भी हो जाता है। ये लीजिए जी, मैंने चारों पापों को तोड़ कर डाल दिया है। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। बहुत ही क्रीमी हमारा पेस्ट तैयार है। तो चलिए अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया था, दूध में उबाल आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी, ये वजन में 200 ग्राम चीनी है। हम मीठा जो है थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मीठा तेज खाते हैं तो फिर आप 300 से 350 ग्राम तक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालकर मैं दूध को मजीद 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि चीनी का दाना दूध के अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। चीनी डालकर मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। चीनी का दाना जो है दूध के अंदर अच्छी तरह से हल हो गया है। अब जो हमने चावल और पापे का पेस्ट बनाया है वो मैं डाल देती हूँ। बहुत ही मजे का क्रीमी जायका आता है इससे। जार में थोड़ा सा पेस्ट बाकी है, तो इसी में से मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से हिलाकर डाल देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। खीर कभी भी जल्दबाजी में नहीं बनती है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है, ताकि खीर हमारी गाढ़ी हो जाए। तो मैं तकरीबन 20 मिनट तक पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर खीर को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है और चावल भी अच्छी तरह से गल गए हैं। इस वक्त मैं इसके अंदर थोड़े से मेवे शामिल करूंगी। आपके पास जो भी मेवे हैं आप डाल सकते हैं। मैं थोड़े से बादाम, पिस्ते और किशमिश शामिल कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिए हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम ही है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 10 से 15 मिनट तक और पका लेती हूँ, ताकि खीर हमारी थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। खीर को मैंने 15 मिनट और पका लिया है। आप देख सकते हैं कि खीर हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। बस इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है, इसलिए कि जब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इस खीर को और खुशबूदार बनाने के लिए मैंने चंद कतरे केवड़ा एसन के शामिल किए हैं। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको ही ये खीर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और इस खीर को 15 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 15 मिनट बाद मैं सर्व करूँगी। खीर को हमारे अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी हो गई है 15 मिनट में। जब आप इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, फिर इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप खोए वाली रबड़ी खीर खा रहे हैं। बहुत ही मज़े की ये खीर बनी है। बाकी खीर को मैं एक बड़े थाल के अंदर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हमारी खीर तैयार हुई है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देते हैं, इससे खीर देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अब मैं इसके ऊपर पिस्ते और बादाम से गार्निश कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।